टेल इंग्लिश में वर्ब है, लाई इंग्लिश में वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती। हैव इंग्लिश में वर्ब है, चैट इंग्लिश में वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती। फॉल इंग्लिश में प्रपोजिशन है, वॉक इंग्लिश में वर्ब है, किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं हो सकती। इन इंग्लिश में प्रपोजिशन है, हरी इंग्लिश में वर्ब होती है। प्रपोजिशंस के ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब नहीं हो सकते, लेकिन इन इंग्लिश में वर्ब है, प्रपोजिशन है, डेंजर इंग्लिश में नाउन है, खतरा, और प्रपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो ये सही है और ये सारे गलत हैं। करेक्शन हम कर लेते हैं। Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the 7th video of articles और 4th topic because noun complete की जा चुकी है, pronoun complete की जा चुकी है, adjectives complete हो चुके हैं और articles का ये 7th video है। एक quick recall जितना हमने अभी तक पढ़ा, in the very first video introduction and types of articles, in the second video use of definite article the, थर्ड वीडियो में भी प्रॉपर यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द कहां इस्तेमाल करते हैं, कुछ 3 वीडियोस में मैंने आपको मार्क किया, फोर्थ वीडियो भी उसी हिसाब से। फिफ्थ वीडियो में यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, जिनके फर्स्ट वीडियो में उनका मार्क किया कि इनके साउंड के हिसाब से इनके वेरिएशन क्या बनते हैं। और लास्ट वीडियो में जो कि 6th वीडियो था, प्रॉपर यूसेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के कहां इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको कई वेरिएशंस मार्क किए थे कि जनरल तौर पर अगर हम अम्ब्रेला और एग के लिए आर्टिकल्स लगाते हैं दैट्स फाइन, बट कई बार इंडेफिनेट आर्टिकल ए का मतलब एक से नहीं होता, कई बार उसका मतलब एनी से भी हो सकता है और कई बार उसका मतलब पर और ईच के तौर पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको याद होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एन एप्पल आर्टिकल है, लेकिन अ डे का मतलब एक दिन ना होकर पर डे ईच डे हो सकता है। आप हरिश्चंद्र हैं, यू आर हरिश्चंद्र, यू आर अ हरिश्चंद्र, उन जैसे सत्यवक्ता कहे जा सकते हैं। द हरिश्चंद्र गलत है, लेकिन द हरिश्चंद्र इन माई फैमिली, दैट्स प्रिसाइज। और लास्ट वेरिएशन, जब किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके साथ आर्टिकल इंडेफिनेट रखें, जब उसको वापस रिकॉल किया जाता है तब वो चीज डेफिनेट हो चुकी है, उस केस में उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहां स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज इन इंग्लिश। ऐसा क्यों? बिकॉज जो लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, आपको पता होगा कि जितनी इंग्लिश अभी तक पढ़ा दी है, अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं, आगे भी देख सकते हैं अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो, उन सब में सिर्फ एक ही चीज मेरा वेरिएशन रहता है। आप ही के कमेंट्स के हिसाब से कह दूं कि मैं रूल से आपको ग्रामर मार्क नहीं करूंगा। लैंग्वेज में हर चीज के पीछे रीजन होता है और वो रीजन अगर याद रहे तो शायद बेहतर होगा। दिस इज वन ऑफ देम। एक डिड यू नो वाला वीडियो होगा। जैसे कई वीडियोस में मार्क किया आपको कि इंग्लिश में लेटर्स साइलेंट क्यों होते हैं, मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेटर्स के पीछे साइलेंट होने का रीजन कि व्हाई देयर आर साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। इट इज मी सही है, इट इज आई सही है, बेटर देन मी, बेटर देन आई, म्यूचुअल फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स, और ऐसे कई चीजों को मैंने वीडियोस मार्क किए हैं। दिस इज वन ऑफ देम और आर्टिकल्स का नेक्स्ट पार्ट भी है। ऐसा क्यों? बचपन से हमने कुछ फ्रेजेस, इडियमैटिक एक्सप्रेशंस रटे हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, लेकिन जनरली जितना मेरा सामना होता है टीचर से भी या किताबों से और स्टूडेंट से, तो हमेशा कुछ रटे हुए शब्द नजर आते हैं जिनकी हमने कभी भी फाइंड नहीं करना चाहा कि ऐसा होता है तो होता क्यों है। जैसे टेल अ लाई। लाई खुद एक वर्ब होती है, आर्टिकल क्यों लगाते हैं उसके साथ? टेल अ लाई क्यों होता है, टेल लाई क्यों नहीं होता? मेक अ नॉइज, सर नॉइज तो अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके साथ आर्टिकल प्लेस किया है। फॉर अ वॉक, ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब वॉक तो वर्ब होती है ना, चलना, उसको गिन कैसे सकते हैं? तो सर रटा देते हैं, अरे फ्रेज होती है, रट लो, फ्रेज होती है ना वो। एक्चुअली कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनमें आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, हम भी खुश हैं, हाँ फ्रेज होती होगी। जितनी मेरी समझ है, मैं कोई बहुत कुछ नहीं जानता, इतना सा आता है, जितनी मेरी समझ है इंग्लिश में हर चीज के पीछे रीजन है, और जिस इंसान की लिखी गई फ्रेजेस को माना जाता है जरूर उसकी नॉलेज हम सबसे ज्यादा रही होगी। मेरी और आपकी फ्रेजेस इंग्लिश में अलाउ नहीं की जा सकती। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे उन सारे वर्ड्स के पीछे का रीजन कि ऐसा क्यों होता है। अगर सिर्फ होता है तो मैं भी एक लिस्ट टांग देता हूं, भाई मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, हैव अ वर्ड, हैव अ चैट, फॉर अ वॉक, इन अ फिक्स, ऐसे कई शब्दों को रट लीजिएगा। इन अ हरी सुना होगा आपने, जल्दी में हो क्या? इन अ हरी कहा जाता है, इन हरी नहीं होता। लेकिन इन डेंजर होता है, वहां बीच में आर्टिकल लगाते नहीं है। अब ये चल क्या रहा है? तो
अगर आप रटना अच्छा पाते हैं कि यार रटना अच्छी चीज है तो रट लीजिए, टेल अ लाई, मेक अ नॉइज, और आप भी चाहते हैं कि इनके पीछे का रीजन क्या है तो वो आप इसी वीडियो में देखेंगे एक और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ जिनको अक्सर छोटे मोटे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, जो इंग्लिश के स्टैंडर्ड वेरिएशंस को मार्क करते हैं। तो पहले इस बात की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में ये टेल अ लाई, मेक अ नॉइज ऐसे वेरिएशंस क्यों बनाए गए और इनके पीछे का रीजन भी क्या था। बहुत वेरिएशंस होते हैं किसी लैंग्वेज में एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक वर्ब में आप वही पढ़ेंगे, और अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो वर्ब देख लीजिएगा, अपलोड की जा चुकी होगी शायद। किसी भी वर्ब को नाउन बनाया जा सकता है, किसी नाउन को वर्ब बनाया जाता है, किसी नाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं या फिर एडवर्ब्स बनाई जाती हैं एडजेक्टिव से। ऐसा लैंग्वेज में चलता रहता है। इसको वन वर्ड में वर्बटिम कहा जाता है, VERBATIM। आई रिपीट, वर्बटिम, VERBATIM, जिसका मतलब होता है शब्दों से शब्द बनाने की प्रक्रिया। जैसे मैंने लास्ट सेकंड जो वीडियो पेनल्टीमेट कहा जाता है जिसको, सेकंड लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था वो वोकैबुलरी का था, रूट वर्ड्स की सहायता से कुछ वर्ड्स को याद रखना, और बहुत अच्छा था। थैंक्स फॉर द रिस्पांस वंस अगेन। उसी के सहारे मैंने आपको मार्क किया कि ACT सबसे सिंपल एग्जांपल मुझे अच्छा लगता है। एक्ट एक वर्ब होती है, अभिनय करना, जिसका मतलब है एक्शन, जिससे नाउन बनती है, एक्शंस कहे जा सकते हैं, एक्ट में ION लगाकर। उसी से एक्टर बन जाता है, जो इंसान वो काम करता है वो एक्टर है। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है, एक्ट, एक्टर, एक्टेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स उसी के थे। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये जेरेंड है, और भी वेरिएशंस हैं। इंग्लिश में जनरल तौर पर किसी वर्ब को नाउन बनाने के कई तरीके होते हैं। जैसे अक्सर ION लगाकर बनाया जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेट, पहले यही बात कर लूं, एक्ट से एक्शन बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन। OPT एक वर्ब होती है, ऑप्ट, जिसका मतलब होता है चुनना, और ऑप्ट को आपने कम देखा होगा। ION लगाइए जरा, ऑप्ट में ION लगाएंगे, OPTION, ऑप्शन। हाँ जी, ऑप्शंस है मेरे पास, तो वो ऑप्ट चुनाव करने को कहा जाता है, जिससे ऑप्शन बन जाते हैं। QUEST, क्वेस्ट को तो हम कम इस्तेमाल करते हैं, हम तो क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। सजेस्ट, सजेशन, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। अक्सर ION लगाकर हमेशा नाउन बनाई जाती हैं। वेरिएशंस आप बोर्ड पर ही देखिए, लेकिन एक जनरल स्टडी आपसे कह दूं कि इंग्लिश में जितने भी ये फॉर्मुलेशंस हैं, जितना मैंने इन पर रिसर्च की है, टेल अ लाई, मेक अ नॉइज, इनके पीछे भी रीजन है। ऐसा नहीं कि किसी ने इडियम्स बना दी, मुंह से बस बोल दी सुबह उठकर तो वो इडियम्स या फ्रेज बन जाती हैं। उनके पीछे प्रॉपर ग्रामर होती है। रटने की बात अगर अभी तक रही तो रट सकते हैं, और आप चाहें तो उनका रीजन भी देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए मैं उन वर्ड्स को लिखता हूं पहले, और इंडिविजुअली इनको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे इस मजबूरी की वजह से इनमें आर्टिकल लगाया था। हाँ, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप नए हैं तो प्लीज पुराने वीडियो देखिए, मैं वो लिंक बनाकर हमेशा चलता हूं कि जरूरी नहीं है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल एक 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 के लिए किया जाए। एक एप्पल प्रतिदिन खाते हैं, लिखने में एन एप्पल था, अ डे था, बट दोनों का मतलब अलग अलग था। तो उसे आप जो टेल अ लाई के बीच में आर्टिकल पाते हैं वो किसी को काउंटेबल अनकाउंटेबल बनाने का काम नहीं करता। अच्छा, इनको स्लाइड्स में ही देखते हैं। तो आइए जरा पहले आप इनको देख लीजिए। हाँ, मुझे पता है सारे गलत हैं, लेकिन उनका करेक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। एक नजर डालिएगा। चलिए, तो आशा रखता हूं जो भी आपकी एज है, प्रोबेबली हमने ये रटा होगा। जितनी बार भी मैंने जहां जहां पढ़ाया है, मुझे इसका रीजन नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता है। हमेशा वो रटा हुआ आंसर है, फ्रेज है, फ्रेज है, फ्रेज है। चलिए उस फ्रेज को बना लेते हैं। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, जब इतनी बड़ी चीज को आप डिराइव कर रहे हैं तो आपको कुछ इंग्लिश के बेसिक्स होने चाहिए, एटलीस्ट उतने जितने मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर कोई नया हो तो प्लीज मैं वापस कहना चाहूंगा, पूरी नाउन पढ़ा दी है, कुछ देख लीजिएगा, वो चीजें आगे भी काम आएंगी। प्रोनाउन एक इंग्लिश का बेस है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को समझने के लिए। तो एक बार प्रोनाउंस देख लीजिएगा। एडजेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल 4th टॉपिक है। हमेशा रामबाण के लिए मैं कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करता हूं, जिसकी सहायता से इंग्लिश में कई डेरिवेशन पहले भी किए हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। आज भी उन्हीं को यूज कीजिएगा। जज कीजिए कुछ वर्ड्स जो मैं हमेशा लिखता आया हूं कि वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। ये मैं आपको डिराइव कर चुका हूं। आई सॉ हिम कहा जाता है, आई सॉ ही नहीं कहा जाता। और प्रपोजिशंस के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। जो लोग रेगुलर हैं उनको पता होगा कि ये इंग्लिश की बहुत बड़ी चीजें हैं। आई रिपीट, वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट मार्क किए जाते हैं, प्रपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट मार्क करते हैं,
और थर्ड जो चीज अभी तक पढ़ा चुका, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। आई रिपीट, अगर आप नए हैं प्लीज ये वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो शेयर किया था, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, प्रिसाइज और प्रॉपर यूजेस दिखाया था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस का प्रोनाउन में, तब आप इन्हें बना सकते हैं। माफी, बट साधारण जानकारी से कि नाउन नाम होती है उससे इन चीजों को आप बना नहीं सकते, प्लीज माफ कीजिएगा। तो वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रीपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। चलिए, द वेरी फर्स्ट वेरिएशन, टेल, लाई, हैव, चैट या टॉक या वर्ड, फॉर, वॉक, स्विम, विजिट, इन, हरी, मेक नॉइज, और एक मैं वो भी लिख लेता हूं इसके बगल में ही, इन डेंजर, एक ये लिख लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जज कीजिए कि टेल इंग्लिश में ग्रामेटिकली एक वर्ब होती है, लाई इंग्लिश में एक वर्ब होती है। आप सबको पता होगा, लाई मतलब झूठ बोलना, टेल मतलब बोलना किसी भी चीज का। मुझे नहीं पता ये फ्रेज बनी कब है, लेकिन इस तरह जरूर बनाई गई होगी। मुझे एक सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट मार्क करना होगा, तो मैंने ही मार्क कर दिया यहां पर। अब जज कीजिए कि जनरली हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, वो भी नाउन प्रोनाउन होता है, उसके साथ वर्ब आती है, अच्छी बात है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट खुद से वर्ब नहीं हो सकती, एक गलती। दूसरी गलती कि वर्ब के साथ आप दूसरी वर्ब अगर देते हैं, तो पहली बात तो ये दो पार्ट ऑफ स्पीच साथ में नहीं आएंगे, दो वर्ब्स साथ में नहीं आ सकती उसी बेस फॉर्मुलेशन, फर्स्ट फॉर्मुलेशन में। और दूसरी बात कि वर्ब के साथ तो ऑब्जेक्ट आते हैं, और अगर ये कुछ भी मैं नहीं जानूं तो मान लीजिए मुझे इसका कंटिन्यूअस टेंस बनाना है या इंडेफिनिट ही बनाना है, कंटिन्यूअस इजी रहेगा समझाने में कि वो तो झूठ बोल रहा है, ही इज। अब जब हमारे पास एक वर्ब होती है, ही इज डांसिंग, तो वो आईएनजी हमने उस वर्ब में मार्क कर दी। यहां पर आपके पास दो वर्ब हैं, टेल भी वर्ब है, लाई भी वर्ब है। अब एक एम्बिग्युइटी आ जाएगी ना, अस्पष्टता कह दीजिएगा, कि अगर मुझे आईएनजी लगानी है कि वो झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आईएनजी लगाऊं कहां पर? इज। टेल भी वर्ब है, लाई भी वर्ब है, वैसे दो वर्ब साथ में नहीं आएंगी। फिर भी मान लीजिए और बेहतर समझाने के लिए मैं टेलिंग लिखूं या फिर लाइंग लिखूं या फिर दोनों वर्ब्स में आईएनजी लगा दूं, तो ऐसा नहीं होता। आप दो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब्स के तो साथ में नहीं लिख सकते। क्या आते हैं वो बात की बात होगी, तो ग्रामर यहां पर गलत हो रही है, करेक्शन बात की बात होगी। हैव इंग्लिश में वर्ब होती है, चैट इंग्लिश में वर्ब होती है। सर चैट कैसे वर्ब होती है? तो एक वर्ब बहुत जल्द पढ़ेंगे आप, वर्ब बहुत जल्द पढ़ेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे, उससे पहले मैं ही कह दूं बहुत जल्द आप वर्ब्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल के बाद वर्ब है। चैट अगर वर्ब होती है कि नहीं होती मुझे भी नहीं पता। EARTH, अर्थ, पृथ्वी, इंग्लिश में वर्ब भी होती है। अब ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि हमने नाउन को वो पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एंड ऑल। मुझे बस एक वर्ड अभी तक याद है जब तक मैं वर्ब पर पहुंचूं, कि जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी प्लेस की जा सकती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी रखी जाती है। तो अगर डांस होता है तो डांसिंग भी होता है, सिंग होता है तो सिंगिंग भी होता है। ताजमहल शायद देख सकता हूं, तो मैंने तो कॉन्क्रीट बेसिस पर पढ़ाया था, ताजमहल देखा जा सकता है, नाउन है। ताजिंग सुना है, इम्पॉसिबल। लेकिन अर्थ का जो घर में वायर आता है जिसे हम लोग अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं, तो जिसमें आईएनजी रखी जा सकती है, वो 100% वर्ब होगी। और मुझे चैट क्या है ये नहीं पता, लेकिन आप समझ गए होंगे चैटिंग जैसा कोई शब्द जरूर होता है। पूरे दिन चैटिंग में लगे रहते हो, अब जब इसमें आईएनजी प्लेस की जा सकती है तो जरूर वो वर्ब होगी। टॉक तो बाखूबी इंग्लिश में वर्ब होती है, वर्ड भी इंग्लिश में वर्ब हो जाती है, वेरिएशंस पॉसिबल है। हैव इंग्लिश में वर्ब है, वर्ब के साथ में वर्ब या वर्ब नहीं आ सकती। ये मैंने ऑप्शनल लिखा है जगह खराब ना करने से अच्छा। हैव अ चैट होता है, आपने देखा होगा, नहीं है तो ध्यान रखिएगा। हैव अ टॉक या हैव अ वर्ड हो सकता है। अच्छा, इधर आते हैं। फॉर इंग्लिश में प्रीपोजिशन है। रामबाण के हिसाब से, इंग्लिश के बेसिक्स के हिसाब से, इसके अलावा कोई रूल नहीं होता इंग्लिश में। प्रीपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। कोई वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट बिहेवियर नहीं दे सकती, तो ये भी ग्रामेटिकली गलत है। वॉक इंग्लिश में वर्ब होती है। फॉर के बाद स्विम लिखोगे तो स्विम गलत हो जाएगी, स्विम भी तो वर्ब होती है, विजिट भी तो वर्ब होती है, फिर गलत हो गया। अच्छा, इनके साथ में फिर से एक प्रपोजिशन है। हरी इंग्लिश में वर्ब होती है, जल्दी करो, हरी अप, सुना होगा आपने। और जब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब के साथ में प्रपोजिशंस नहीं आते, प्रपोजिशन के साथ में वर्ब नहीं लिखी जा सकती। प्रपोजिशंस को ऑब्जेक्ट चाहिए जो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब नहीं हो सकते, गलत हो गया। अच्छा, उसकी बात कर लेते हैं। इन इंग्लिश में प्रपोजिशन है। डेंजर को डिक्शनरी से वेरीफाई कीजिएगा। मुझे कुछ कमेंट्स मिलती हैं, सर ये भी तो होता है इंडिया में, माफी इन गलत
ऐसे शब्दों के लिए माफी कि बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स में गलत आता है। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक्स इंग्लिश को काम चलाऊ या गलत पढ़ाती है। तो अगर किसी ऑथेंटिक बुक में मिले, अगर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैकमिलन, मैरियम वेबस्टर, लॉन्गमैन की किसी डिक्शनरी में मिले तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अदरवाइज हर चीज के लिए ना कहें कि XYZ किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ, बहुत चीजें गलत आती हैं, ठीक है। डेंजर को मेरी मत मानिए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से चेक कीजिए या किसी ढंग की डिक्शनरी से चेक कीजिएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी वाली नहीं। आप पाएंगे डेंजर इंग्लिश में नाउन होती है, खतरा। आपको भी पता होगा, जिनको पता है ठीक है, नहीं तो डिक्शनरी से वेरीफाई करना, बुक्स का मुझे भरोसा नहीं है। इन डेंजर जब कहोगे तो डेंजर पहले से नाउन है। इन हरी कहिएगा तो हरी इंग्लिश में वर्ब होती है। प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, गलत। प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, तो इसलिए इन डेंजर में आपको आर्टिकल प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इन हरी गलत हो जाता है, फॉर वॉक गलत हो जाता है। कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं। मेक नॉइज थोड़ा सा हालांकि अलग वेरिएशन है, इसकी बाद में बात कर लेंगे। तो इन चीजों में गलती है, पहले ये जज कीजिए, ना कि कोई पागल था जिसने सुबह उठकर यार फ्रेज बनाते हैं, चलो उल्टी सीधी कुछ भी आज खुरापात करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जो मैंने अभी आपसे मार्क किया कि किसी वर्ब को नाउन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वर्ब में आप डिटेल में पढ़िएगा। एक वेरिएशन बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं यहां पर, कि अक्सर वर्ब में ING लगाकर भी नाउन बनाई जाती है, जिसे जैरंड कहा जाता है। जीरंड शायद आप ना बोलते हो, मेरे शहर में जीरंड बोला जाता है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, ऑक्सफोर्ड से चेक कीजिए। जैरंड प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ब की ING फॉर्म जो नाउन की तरह बिहेव करती है। तो कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूं। आई लव डांस, लव वर्ब है, डांस वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आती, और आप आई लव डांस ना होकर आई लव डांसिंग कहते हैं। आई लव सिंग या आई लाइक सिंग, अब आई लाइक सिंग ना होकर सिंगिंग होती है, क्यों? बिकॉज लाइक वर्ब है, सिंग वर्ब है, और वर्ब के बगल में वर्ब नहीं आ सकती। आई एम फॉन्ड ऑफ, भाई मुझे तो डांस करने का शौक है, मुझे गाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, कभी नहीं कहा होगा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, क्यों? बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब नहीं हो सकती। तो एक कैटेगरी आप वर्ब में पढ़ेंगे, ING फॉर्म से जैरेंड भी बनती है इंग्लिश में, हालांकि पार्टिसिपल्स भी बनते हैं, डिटेल उसके लिए मैं इसीलिए उसको लिख नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन जरा इनकी बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में एक वेरिएशन और है, वो ढंग की किताबें पढ़िएगा, वो मार्क कर देंगे, मैंने अपने घर पर नहीं बनाया इन चीजों को, कि किसी वर्ब में आर्टिकल लगाकर उसको नाउन बिहेवियर भी दिया जाता है। आई रिपीट, कुछ वर्ब्स में, ना कि हर एक में। अभी शेक्सपियर मत बनिएगा, इस वाली में ऐसा क्यों, उस वाली में वैसा क्यों, आगे पढ़िएगा देखिएगा डिटेल्स। कई वर्ब्स में इंग्लिश में आर्टिकल प्लेस करके उससे पहले उसको काउंटेबल नहीं बनाया जाता, बस नाउन बिहेवियर दिया जाता है। मैं कभी बाद में शेयर करूंगा ऐसा भी क्यों होता है, अभी हाल फिलहाल देख लीजिएगा। तो जज कीजिए, आई रिपीट, किसी वर्ब में आर्टिकल प्लेस करके उसको नाउन बनाया जा सकता है। अब जज कीजिए, टेल इंग्लिश में वर्ब है, लाई इंग्लिश में वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती। तो एक काम करते हैं, इसमें आर्टिकल प्लेस कर देते हैं बीच में, अ लाई। अब ये बिहेवियर वर्ब का नहीं देगा, अब ये बिहेवियर नाउन का देगा। तो यही तो मुझे चाहिए था, ही या कोई भी मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, टेल मेरी वर्ब रहेगी, और लाई मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, बिकॉज अब ये नाउन है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो इसको मैं हटा लूं, मार्क कर लूं, इसीलिए टेल लाई, दो वर्ब्स को गलत माना गया और टेल अ लाई लिखकर उनका वेरिएशन कंप्लीट कर दिया गया। सर नहीं समझ में आया, और ट्राई करते हैं। हैव इंग्लिश में वर्ब है, चैट इंग्लिश में वर्ब है, या फिर हैव और टॉक वर्ब है, हैव और वर्ड भी वर्ब होती है। दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती, हैव टॉक। आप एक काम कीजिए, आर्टिकल प्लेस कर दीजिए, जिससे अब ये वर्ब ना होकर नाउन का बिहेवियर देगी, और अब आप इसे कंप्लीट सेंस दे सकते हैं कि हैव इंग्लिश में वर्ब है, जितने फॉर्मुलेशंस चेंज करने होंगे वो हैव के चेंज होंगे, ये नाउन रहेगा या ये नाउन रहेगा या फिर ये नाउन रहेगा। टेक अ बाथ आपने सुना होगा, आप भी तो जानते हैं, इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं, भी मन में आया। टेक इंग्लिश में वर्ब होती है, टेक अ बाथ हम सबने सुना है, टेक इंग्लिश में वर्ब होती है, BATH भी वर्ब ही होती है, चेक कर सकते हैं, नहाने को कहा जाता है, और दो वर्ब साथ में नहीं आ सकते, इसीलिए टेक वर्ब है, बाथ वर्ब है। एक काम कीजिए, एक को नाउन बना देते हैं, तो टेक अ बाथ आप हमेशा रटते आए हैं, जिसको डिराइव कर सकते हैं। हैव वर्ब है, चैट वर्ब है, एक काम कीजिए, आर्टिकल प्लेस कर दीजिए, अब ये नाउन हो जाएगी, आर्टिकल रखेंगे तो नाउन हो जाएगी, आर्टिकल रखेंगे तो नाउन बिहेवियर होगी, और अब आपकी ग्रामर सही हो जाएगी। I would like to have a chat with you, आपसे थोड़ी सी बात करनी है। I would like to have a talk with you, थोड़ी सी आपसे बात करनी है। I would like to have a word with you, आपसे थोड़ी सी बात करनी है। तो have a chat, have a talk, have a word possible है, because have, talk दोनों verbs थी, दो verb साथ में नहीं आ सकती।
शायद बना होगा। और देखते हैं, फॉर इंग्लिश में प्रपोजिशन है। हाँ, मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक्स आपके पास हो, मुझे ज्यादा रूल वूल नहीं चाहिए, बस ये 3-4 चीजें, चौथी और जुड़ जाएगी, फाइन, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फॉर इंग्लिश में वर्ब है, प्रपोजिशन है, वॉक वर्ब होती है, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, वॉक तो वर्ब होती है। लेकिन हाँ, इंग्लिश में एक पैटर्न होता है कि हम लोग आर्टिकल प्लेस करके नाउन बिहेवियर दे सकते हैं, आईएनजी प्लेस करके भी नाउन बिहेवियर देते हैं। तो जब आईएनजी की बात आएगी उनको पढ़ लेंगे, आज आर्टिकल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। तो फॉर इंग्लिश में वर्ब है, वॉक के पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया, अब ये नाउन बिहेवियर देगी और अब आपकी ग्रामर हो जाएगी। आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह घूमने जाते हैं, फॉर अ वॉक। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं तो प्लीज देख लीजिएगा कि हमेशा आर्टिकल्स का मतलब एक नहीं होता, या हमेशा आर्टिकल्स नाउन के साथ लगकर उसे काउंटेबल नहीं बनाते, ग्रामर का भी पार्ट है, इसीलिए ग्रामर इवॉल्व की जाती है। तो सेम फॉर्मुलेशन आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इन इंग्लिश में अभी आपसे मार्क किया, फॉर अ वॉक, हैव अ चैट और टेल अ लाई के बाद इन वापस प्रपोजिशन है, हरी फिर से वर्ब है, और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं होते, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। आप इसको या तो प्रोनाउन बना दीजिए, अब हरी का मैं प्रोनाउन तो नहीं बना सकता, नाउन वेरिएशन हो सकता है, कभी आईएनजी लगकर, बाद में देखेंगे, या आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, शायद वर्ब आगे भी पढ़ाया जा चुका हो। एक काम करते हैं, आर्टिकल प्लेस कर देते हैं, जो हमने रटा एटलीस्ट उतना ही समझा उसको, इन अ हरी। अब ये वर्ब ना होकर ये दोनों चीजें आपको नाउन बिहेवियर देंगी, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये ओवरऑल नाउन हो जाएगी। इसीलिए इंग्लिश में इन अ हरी जरूर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता। कई एग्जाम्स में इस बात की मार्क की जाती है एरर, इन अ डेंजर लिखकर आता है जो गलत होता है, और इन हरी लिखकर देते हैं जहां पर इन अ हरी करेक्शन के तौर पर मार्क किया जाता है। रीजन फिर से आपको क्लियर होगा। मैं एक बार नेक्स्ट वेरिएशन की बात कर लूं, आशा रखता हूं ये क्लियर होगा। ऐसे कई वेरिएशंस हैं, अभी मैं हटकर स्लाइड ही लिख दूंगा, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लेकिन वापस कहूं कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कई लोग हम में से एक वीडियो देखकर नीचे कमेंट करते हैं, अच्छा मुझे बहुत लगता है कि चलिए एटलीस्ट इतना तो देखा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सिर्फ नाउन नहीं है, बेस वहीं से तैयार किया। आप में से कई लोग बोलते हैं प्रपोजिशंस के वीडियो, एक्टिव एंड पैसिव, दिल से कहूंगा जिस दिन मैं वॉइस पढ़ाऊंगा, बिना किसी रूल के आप वॉइस पढ़ेंगे, सिर्फ एक लाइन से। सीजीएल थोड़े बड़े शब्द हो जाते हैं, कोई बुरा ना माने इन चीजों पे, सीजीएल में जितना वॉइस आता है, बिकॉज सबसे अच्छा उन्हीं में ही आता है, एक भी गलत हो तो मैं गारंटी रखता हूं, ये टीचर्स वाले शो ऑफ के वर्ड्स नहीं है, बट ऑनेस्टली सिर्फ एक वेरिएशन से वॉइस। हाँ, उस एक तक पहुंचने के लिए मुझे पूरी ग्रामर कंप्लीट करनी होगी कि कौन सी एडवर्ब है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट, तब जाकर आप बना लीजिएगा। इसीलिए मैं बीच बीच में से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं। आप में से कई लोगों की कमेंट्स आती हैं, एडवर्ब का वीडियो, प्रपोजिशंस का वीडियो, अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, कोई रूल रटना नहीं पड़ेगा। ओके, एक बार वापस कह दूं, टेल इंग्लिश में वर्ब है, लाए, चलिए बाद में देखेंगे लास्ट में। मेक नॉइज की अलग ही कहानी है, बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता कि सर मेक नॉइज में नॉइज वर्ब होती है, नॉइज तो वर्ब होती ही नहीं है। हाँ जी, नॉइज तो वर्ब नहीं होती, इसका भी रीजन है। इंग्लिश में मेक नॉइज को भी यूं बनाया गया था बिकॉज अक्सर हम नॉइज को काउंटेबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी भी गाइडेंस मार्क करूं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चेक कीजिए या किसी ढंग की डिक्शनरी से दिखेगा, बुक्स में डेरिवेशन होता तो ये फिर हाइप ना बनती होती, बच्चे भी जानते हैं इस बात को, जो कोई नहीं जानता, जितने लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं। डिक्शनरी चेक कीजिए, इंग्लिश टू इंग्लिश या कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी। नॉइज के दो आंसर होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, नॉइज इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है। आई रिपीट, नॉइज इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन तो पहले से है, अनकाउंटेबल है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक और लाइन बोली थी, इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल एस सी एन के लिए करते हैं। एस सी एन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। और नॉइज मतलब शोर शराबा, आवाज, हम सब लोग जानते हैं, तो यार कोई आवाज आ रही है इस तरह उस तरह, वो शोरगुल को हम लोग नॉइज कह देते हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, मेरी सिंसियरिटी है, अभी मुझे किसी का फोन बजता हुआ नजर आया या सुनाई दिया, हम सॉरी, तो ये फोन की आवाज भाई प्लीज क्लास में मत बजाइए, डिस्टर्बेंस होता है, सॉरी सर मैंने बंद कर लिया। तो मुझे फोन की आवाज जो आई थी वो उन्होंने अब बंद कर दी है। अब ये बंद करके भाई साहब पैर से आवाज कर रहे हैं, तो मैंने वापस पीछे देखा, क्या हुआ सर, आपने फोन की आवाज बंद करने के लिए कहा था ना, पैर से तो थोड़ी ना मना किया था, पैर से आवाज ना करें। भाई साहब पैर से आवाज मत कीजिए, फोन से आवाज मत कीजिए, आवाज मत कीजिएगा। ठीक है, भाई साहब ने वो भी करना बंद कर दिया। फिर भाई साहब अपने डॉट से कोई आवाज करने लगे या मुंह से आवाज करने लगे। तो मेरा एक फाइनल आंसर होगा, भाई साहब कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ना सिर्फ फोन, ना आपके मुंह से, ना पैर से या किसी भी चीज से। कोई भी आवाज आ गई तो समझ लेना मुझे, कोई भी आवाज,
मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा प्लीज, प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्लैरिटी आपको वहां से मिल जाएगी। मैंने आपको मार्क किया था कि इंग्लिश में ए का इस्तेमाल एनी के तौर पर भी करते हैं, पहले मैं आर्टिकल लगा दूं इसमें, और इंग्लिश में ए का इस्तेमाल एनी के रेफरेंस से भी किया जाता है। कई बार ये लाइन बोली है, वापस रियलाइज करा दूं, यार एक गाय खरीदनी है जो दूध देती हो, कोई बताना यार, कोई भी गाय खरीद लो सभी दूध देती हैं। अ काउ इज अ फ्रूटफुल एनिमल, अ स्टैंड्स फॉर एनी, भैया पेन देना, कोई भी पेन भैया दे सकते हैं, गिव मी अ पेन, अ स्टैंड्स फॉर एनी। तो इंग्लिश में नॉइज के दो आंसर हैं। नॉइज इंग्लिश में काउंटेबल नाउन भी है, नॉइज इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन भी है। जैसे लाइट्स को अगर मैंने नाउन में आपको पढ़ाया होगा, आपको याद हो, लाइट इंग्लिश में अनकाउंटेबल भी है, लाइट इंग्लिश में काउंटेबल भी है। जब लाइट का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश, रोशनी, तब मैं इसे गिन नहीं सकता, लेकिन जाते वक्त लाइट्स ऑफ करके जाना। अब ये एलईडीज की जब बात होगी, ट्यूब लाइट्स की बात होगी, तो वो तो मैं काउंट कर सकता हूं ना। सेम वेरिएशन है, जब शोरगुल की बात होती है, ओवरऑल जो आपको सुनाई दे रहा है, उसे नॉइज रखा जाता है अनकाउंटेबल। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं भाई मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, अब किसी की अगर कोई भी आवाज आ गई तो समझ लेना कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ग्रामर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, इंग्लिश में नॉइज काउंटेबल नाउन भी होती है, और जब ये काउंटेबल है तभी इसमें आर्टिकल लगाना पॉसिबल है, अदरवाइज यहां पर आर्टिकल नहीं आ सकता। और ये आर्टिकल यहां ए का मतलब एक से भी काम नहीं करता कि एक आवाज मत कीजिए, यहां पर ए स्टैंड्स फॉर एनी। तो डू नॉट मेक एनी नॉइज, कोई आवाज नहीं आ जाए, समझ लेना, डू नॉट मेक अ नॉइज, ए स्टैंड्स फॉर एनी। आप इन चीजों को डिक्शनरी से चेक कीजिए, बुक्स का थोड़ा सा रेफरेंस कम रखूंगा, I'm sorry for that। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं, शायद कुछ हमसे बच गया हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको काफी सारे विजुअल्स दिखा दूंगा, ये फ्रेजेस में आर्टिकल बीच में आता है, लेकिन एक थीम आपके सामने जरूर रखी है। आशा रखता हूं कि अब किसी नई चीज को रटने से पहले आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। एक शब्द अभी एग्जैक्टली दिमाग में आया, नाउन में एक लाइन पढ़ी होगी आपने, एट अ स्टोन्स थ्रो। अच्छा मैं कुछ और दिखा देता हूं, चलिए। मुझे 1992 में SBI एसोसिएट एग्जाम होता था, तब SBI PO नहीं होता था, और वहां पर एक लाइन लिखी थी, द स्टूडेंट्स हैज टेकन अ नो, द स्टूडेंट्स हैज टेकन अ नो, टेक अ नो मान लीजिएगा, टेक अ नो मैं लिख देता हूं, हैज की वजह से थर्ड फॉर्म थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, महीनों तक मैंने इसका सोर्स ढूंढा कि ये भी कोई इंग्लिश में इडियम होती हो, फ्रेज होती हो, कुछ तो होता हो जो कहीं लिखित में मिले। गूगल मेरे पास भी है, खूब सर्च किया, आपको मिल जाए प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे कहीं भी इसका एग्जिस्टेंस नहीं मिला। और उस जमाने में SBI एसोसिएट एग्जाम होता था। अब SBI पूछ रही है या किसी का सोर्स रहा होगा तो गलत तो नहीं हो सकता, वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है, तो ये इंग्लिश में होता है। तो मैं समझ गया फिर ये यही कहानी का मेंबर है कि बच्चे जानते हैं, दे नो, स्टूडेंट सब्जेक्ट था, द स्टूडेंट्स नो, बच्चे जानते हैं, द स्टूडेंट्स टेक, बच्चे लेते हैं, बच्चों ने जान लिया है। टेक इंग्लिश में वर्ब है, नो इंग्लिश में वर्ब है, दो वर्ब्स को साथ में नहीं लिख सकते, आप एक में आर्टिकल लगाकर उसका नाउन वेरिएशन बना दीजिए। आई रिपीट, SBI एसोसिएट्स एग्जाम 1992 में पूछा गया था, द स्टूडेंट्स हैव टेकन अ नो, बच्चों ने अब ये जान लिया है। तो अगर आप टेक लिखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट दीजिएगा, बच्चों ने ये लिया है, कुछ भी जो ऑब्जेक्ट है। बच्चे जानते हैं, अगर सिर्फ नो लिखेंगे, आप में से कोई सोचे सिर्फ नो लिख दो ना, तो आई नो यू, मैंने जान लिया है, नहीं मैं जानता हूं आपको। दे हैव टेकन अ नो, अ डिस्टिंक्ट वेरिएशन आई सॉ। ऐसे कई वेरिएशंस में, ये एग्जाम के लिए मार्क कर रहा हूं, आप उसको ध्यान रखना, वैसे वर्बल भी काम आता है, डू नॉट टेल अ लाई। लेकिन अमेरिकन कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स लिख रहा हूं जो ग्रामर तो फॉलो करते हैं बट इसी कैटेगरी में शुमार होते हैं। कहा जाता है कि यार, बिकॉज इसमें से थर्ड वन को आप जानते होंगे, फर्स्ट वन तो शायद नहीं पता, कि गिव इट अ वॉच। ये यार मूवी का नाम बता रहा हूं यार, प्लीज देख लेना, बहुत शानदार मूवी है, गिव इट अ वॉच, ध्यान रखिएगा ये सही स्टेटमेंट है। सिमिलरली ये गाना दे रहा हूं, प्लीज सुन लेना, गिव इट अ लिसन, गिव इट अ लिसन। आजकल आप में से कई लोग वेब सीरीज या ऐसी चीजें देखते रहते हैं, मूवीज, सॉन्ग्स, कभी ये सुनने को मिले तो आशा रखता हूं उसकी ग्रामर में आज आपको मार्क कर चुका हूं। और ये तो आपने नहीं सुना होगा, सर ये अजीब लग रहा है, गिव इट अ वॉच, गिव इट अ लिसन। ऐसे कई वेरिएशंस में गिव इट अ ट्राई आपने 100% सुना होगा। कम ऑन, गिव इट अ ट्राई, एक बार करके तो देखो, गिव इट अ ट्राई, ये तो जरूर सुना होगा। सिमिलरली गिव इट अ लिसन, गिव इट अ वॉच, और ये वेरिएशंस होते हैं। थोड़ी बहस करते हैं इन बारे में। सर वॉच इंग्लिश में पहले से ही नाउन होती है, फिर आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं? बट ध्यान रखिएगा, जब वॉच इंग्लिश में नाउन होती है तब वॉच का मतलब घड़ी भी होती है, तब निगरानी रखने और देखने को वॉच नहीं कहा जाता। और मेरा इंटेंशन आपको घड़ी देने का नहीं है कि गिव इट अ वॉच, उसको एक घड़ी दे दीजिए, भाई एक नजर जरूर देखना,
तो मेरा इंटेंशन यहां पर वॉच को एज अ वर्ब ट्रीट करने का है। लेकिन गिव डायट्रांसिटिव होती है। अब ये मत सोचना कोई यहां ऑब्जेक्ट हो तो गया, डायट्रांसिटिव्स भी होती हैं जिनको दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो गिव का पहला ऑब्जेक्ट ये है, या वर्ब में डिटेल में पढ़े, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, और ऑब्जेक्ट के लिए उसको नाउन होना पड़ेगा। एक वर्ब कभी ऑब्जेक्ट बिहेवियर नहीं दे सकती, इसीलिए गिव इट अ वॉच, एक नजर जरूर देखना। ये तो आप कॉपी कर लो, यूज करना इस चीज को। गिव इट अ लिसन, यार एक बार जरूर सुनना, प्लीज सुनना उसको। गिव इट अ लिसन, वही वेरिएशन है। लिसन इंग्लिश में वर्ब है, आर्टिकल लगा के नाउन बना दिया, गिव के ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली जो आपने सुना है, गिव इट अ ट्राई, अरे मैडम पहन के तो देखिए, गिव इट अ ट्राई, कई बार ऐसे वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे। बिकॉज ट्राई कौन सी इंग्लिश में नाउन होती है? ट्राई इंग्लिश में वर्ब है, गिव इंग्लिश में वर्ब है। इट इज का पहला ऑब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, मुझे कोई शिकायत नहीं है। सेकंड ऑब्जेक्ट के तौर पर आप ट्राई वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नाउन वेरिएशन देना होगा। एग्जांपल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आशा रखता हूं कि ऐसे वेरिएशंस को आपको एटलीस्ट क्लियर किया जिसको आप शायद नहीं जानते थे। तो एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर दूं इस स्लाइड को, आपको बाकी कुछ लिख दूंगा जिनको आप देख लीजिएगा, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उनका। जल्दी से एक बार वापस मार्क करूं, शायद कुछ ना बना हो इन तीन शब्दों के साथ, कि वर्ब्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, और चौथी लाइन बहुत जल्द जुड़ने वाली है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फ्रेश फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है। उसका भी रीजन क्यों होता है ऐसा। टेल इंग्लिश में वर्ब है, लाई इंग्लिश में वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती। हैव इंग्लिश में वर्ब है, चैट इंग्लिश में वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती। फॉल इंग्लिश में प्रपोजिशन है, वॉक इंग्लिश में वर्ब है, किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं हो सकती। इन इंग्लिश में प्रपोजिशन है, हरी इंग्लिश में वर्ब होती है। प्रपोजिशंस के ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब नहीं हो सकते, लेकिन इन इंग्लिश में वर्ब है, प्रपोजिशन है, डेंजर इंग्लिश में नाउन है, खतरा, और प्रपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो ये सही है और ये सारे गलत हैं। करेक्शन हम कर लेते हैं। टेल वर्ब मानिए, लाई को आप उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए, आर्टिकल लगाकर नाउन बिहेवियर, वर्ब हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन या प्रोनाउन। हैव अ चैट, हैव अ टॉक, हैव अ वर्ड, फॉर अ वॉक, फॉर अ स्विम, फॉर अ विजिट, इन अ हरी, लेकिन इन अ डेंजर नहीं होता। मेक अ नॉइज अभी भी कहूंगा, ए स्टैंड्स फॉर एनी, यहां पर एनी का मतलब है कोई भी आवाज आ गई ना, समझ लेना फिर। तो डू नॉट मेक एनी नॉइज के तौर पर अ नॉइज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। गिव इट अ लिसन, गिव इट अ वॉच, गिव इट अ ट्राई, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे पास, टेक अ, नो, और ऐसे कई वेरिएशंस। ठीक है, तो आप इसे जरूर देखिए। मुझे दिल से खुशी है कि शायद कुछ ऐसा दे पाया जो हम लोग नहीं जानते थे आउट ऑफ दोज अदर वेरिएशंस। तो आप इसे लिखिए। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको जरूर शो करूंगा, समझाना नहीं है बिकॉज लिस्ट बहुत बड़ी होगी। तो मैं एक कंप्यूटराइज्ड स्लाइड आपको नेक्स्ट शो कर रहा हूं, जिसमें कि बहुत सारे वेरिएशन होंगे, 10-15 सेकंड शो हो जाएगी वो आपको। आप उसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके देख सकते हैं। पहले इसे चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ दे पाया। आई एम हैप्पी एंड आई थिंक सो कि आप भी जरूर होंगे एक ऐसी चीज देखने के बाद जिसका रीजन हम शायद नहीं जानते थे। और हाँ, एक चीज और, मेरी भी सोच यही रहती है कि जिंदगी भर हमें पढ़ना या पढ़ाना शायद नहीं है। आज हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आप में से कई लोग जॉब भी करते हैं, और जब मुझे लाइफ में कभी भी किसी बच्चे की बुक में, किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन में, फ्लाइट में बैठे मैगजीन या नोवेल पढ़ रहे हैं और उसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर अगर मिलती है, तो आशा रखता हूं कि मुझे याद रहेगा, हर वक्त मैं बुक निकालकर उसको ढूंढने के लिए शायद ना जाऊं कि ये किस तरह का वेरिएशन है। एक बार वापस कहूंगा, इसकी बेहतर क्लैरिटी आपको डिटेल में मिलेगी जब आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, जिसमें कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का बिहेवियर देती है या पार्टिसिपल जेरेंट्स का बिहेवियर देती है। तो वहां पर ऐसे कई एग्जांपल्स को मैं और डिटेल में समझाऊंगा। यहां तो यही 4-5 शब्द हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बाकी लिस्ट मैंने अभी आपको शो कर दी कि ये वर्ड्स भी होते हैं ऐसे। लेकिन एग्जाम में टेल अ लाई, मेक अ नॉइज, इन अ हरी, इनसे काम चल जाता है, टेक अ बाथ और ऐसे वैसे। लाइफ में बहुत चीजें नहीं मिलती हैं। गिव अ वॉच,
या गिव इट अ वॉच या टेक अ नो या ऐसा कोई और भी वेरिएशन कभी लाइफ में मिले तो ध्यान रखिएगा। वापस कह दूं, इंग्लिश में इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बहुत सारे यूजेस में से एक ये भी होता है कि किसी वर्ब को जब नाउन बिहेवियर दिया जाता है तब उसके पहले आर्टिकल रखकर उसे नाउन वेरिएशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आशा रखता हूं शायद एक पॉइंट और बचा है, उसको डिस्कस करना चाहूंगा यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स की सहायता से। वो बहुत अच्छा होगा बिकॉज वो स्टैंडर्ड एग्जाम्स की एरर होती है और वो वेरिएशन भी हमने कभी पढ़ा नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम्स उसको पूछते भी नहीं है, तो वो चीज आगे देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूं इस अच्छी लाइन के साथ कि डिड यू नो द रीजन बिहाइंड यूजिंग दैट आर्टिकल इन बिटवीन दोज फ्रेजेस दैट यू कॉल, हमेशा जिसको आप फ्रेज कहते आए थे। ठीक है, couple of notifications के साथ कि Unacademy पर प्लस एजुकेटर हूँ इन द बैंकिंग स्ट्रीम, सो यू कैन ज्वाइन आउट देयर, यू कैन वॉच मी और फॉलो मी आउट देयर। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें Unacademy पर तो मेरे साथ जुड़े होने के नाते आप मेरा कोड यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। दैट इज कपिल सर, KAPILSIR, आई रिपीट कपिल सर। चाहे आप एसएससी, बैंक, यूपीएससी या किसी भी स्ट्रीम को खरीदना चाहें, इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। म्यूजिक का थोड़ा सा इंटरेस्ट है जिसका मेरा अलग से चैनल है कपिल म्यूजिक बॉय, जो पहले आप लोगों के लिए ये बनाया था, वो अब इसको यही इंग्लिश का बनाकर वो मैंने चेंज कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो वहां कुछ म्यूजिक वीडियोस भी देख सकते हैं जस्ट फॉर फन। And would love to see you in the very next video for the next part of articles. Till then, keep supporting, keep watching. This is Kapil Dev Sharma and always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thanks a lot.